ओम शांति 11 जून 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। अब तुम्हें संपूर्ण बनना है क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। प्रश्न, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? उत्तर, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेघर बनो, देश सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूलकर एक बाप को याद करो। ऐसे बेघर ही प्रिंस बनते हैं, जो सब कुछ बोलते हैं वही राजकुमार बनते हैं, स्व पर राज्य करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे ये तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं, हम ही पावन थे। पतित और पावन ये आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते हैं। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो भी इतने सब हैं वे शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि विधि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाप। आत्मा को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, 5वां ये छोटा सा युग है, लीप युग जिसको कहते हैं, लीप संगम युग कहते हैं। इसकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। बच्चों को ये खातरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है, इनकी बायोग्राफी सुनाई है। बाप कहते हैं मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ है। इनको कहा जाता है जीवात्मा, पवित्र जीवात्मा, अपवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीव आत्मा जो सतयुग में पावन थे, वह पे 84 जन्मों के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्कर फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन को ही करते हैं, तो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता। बाप कहते हैं मित्र तो सिर्फ एक ही है, बाप, सबका बाप। तो जो सर्व की सदगति करती हैं, उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है ही सबको सुख देने वाला, तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वह है 5 विकार रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, स्वास्तिका निकालते हैं। इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समझती है हम इस ड्रामा में निकल जाएं, बहुत दुखी हैं। बाप कहते हैं इस ड्रामा से निकल ही नहीं सकते। कहते हैं ज्योति जो समा जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए, लेकिन कोई जा ही नहीं सकता है। क्या क्या ख्यालत करते हैं, भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी करते, भिन्न भिन्न प्रकार के करते। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। तो बाप कहते हैं
जो घर गृहस्थ वाले प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग याद है ना? तुमको तो सब याद है। तुमको दोनों ही हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई का पता ही नहीं। तुमको भी पता नहीं था। बाप बैठ बच्चों को सब राज समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है। फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग बीत गया, फिर रिपीट होना है, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ड्रामा। ड्रामा अक्सर बहुत अच्छा है, शोभता है। चक्कर हूबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता। कोई बीमार हो पड़ते छुट्टी ले लेते तो बच्चों की बुद्धि में है कि हम पूज्य देवता थे, वे पुजारी बने। बाप आकर के पति से पावन बनने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहले पहले ये पाठ देते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ फिर भी भूल जाते हो। बोलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी। फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, एक खाल छोड़ देते दूसरी लेते। तो बाप भी समझाते हैं तुम जब बैठती हो अथवा चलते फिरते हो देहाभिमानी होकर हो। आगे तुमको देहाभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। देहाभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्माभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा ही नहीं। देहाभिमानी बन। बाप को याद बहुत प्यार से करना है। आत्मा को परमात्मा का बाप का प्यार मिला है इस संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है। जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं, तुम आत्मा भी शरीर में हो। बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप भी एक बार आते हैं, जबकि सभी को वापस जाना है। समझाते भी हैं हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते भी हो हम सब पतित हैं, आप पावन हो। आप आकर के हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनाए नहीं तब तक क्यों क्या जाने। ये भी तुम समझते हो आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वे ज्ञान का सागर, शांति का सागर तुमको भी आसमान बनाते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को है, जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में तुम फिर सत्युग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान सुनेगा क्या? सुनाएंगे क्या? सुनेगा ही नहीं कोई। नहीं, ज्ञान सागर बाप तो एक ही है जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना। वे बाप सुनाते ही रहते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो बाबा को हम याद नहीं करते हैं फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं माया ही तुम्हारा दुश्मन है, जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे एक बार बाबा के सम्मुख होते हो। बाप एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार नहीं है। बाबा फिर हम बच्चों को याद दिला रहे हैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया। बस फिर क्या आकर करेंगे। तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। हर 5000 वर्ष के बाद मैं अपने समय पर आता हूँ, ये किसी को पता ही नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया, किसी को भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की होली डे आदि कुछ नहीं होती। बाबा कहते सबके त्योहारों की छुट्टी होती है, लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, इतना कार्य करते हैं, उनका कोई को पता ही नहीं है। अर्थ ही नहीं जानते भाट में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंच से ऊंच है, तो जरूर मनुष्यों को ऊंच से ऊंच बनाएंगे। बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर ये नर से नारायण बना।
उन्होंने ये नॉलेज सुनी, ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसके लिए शोभता ही नहीं है। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते हैं। ये है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए, सब जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। पदवी के अनुसार ही फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो? कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद ही नहीं करते हो। स्वर्ग में थोड़ी याद करेंगे। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंच है। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते कि नर से कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस बच्चा तो फूल होता है, वह तो फिर भी युगल बन जाते। महिमा सारी ब्रह्मचर्य की होती है। छोटे बच्चे को सुतो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। गाया भी जाता बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता? आत्मा को शरीर के साथ बेगर व शाहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बेगर बनना है। शरीर साथ पाई पैसे जो कुछ भी है खत्म हो जाएंगे। आत्मा ना कुछ लेके आई ना कुछ, सब कुछ छोड़ना है। फिर बाप कहते हैं प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर घर जाएंगे, नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। ये पुरानी चीज तो कोई काम नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी भैया, आएगी पाठ बजाने। कलब पहले मिश्र। जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना ऊंच पदवी मिलेगा। बल इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। फिर हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। दे के सब संबंध छोड़ो, तो बेगर ठहराना कुछ भी नहीं है। अभी भारत में कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं भारत पहला कितना सुखी था, अब दुखी। आत्मा शरीर द्वारा बनती है, दुखी और सुखी कौन बनते हैं? अभी राजा रानी भी नहीं है। वह है भारत जो सुखी था, पवित्र था, अभी पतित बना। राजा रानी का ताज भी नहीं है, वह ना ताज ना रतन चढ़ते ताज, धंधा दौरी भी इतना नहीं है। कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, सर्वव्यापी कह देते, गोया सब में भगवान है। एक सब एक समान है। बाप कहते हैं सब के अंदर कह देते, कुत्ते बिल्ली के अंदर भी कह देते कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तब बाबा कहते हैं अंधेर नगरी, तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझती हो ज्ञान दिन आ रहा है, समझ मिल रही है। सत्युग में तो सभी जागती ज्योत है। अभी दीवा बिल्कुल ही डल हो गया है। आत्मा के अंदर जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो गई। भाट में ही दीवा जगाते हैं और कोई थोड़ी दीवा जगाते हैं। तुम्हारी ज्योत, बाबा कहते, पहले बहुत तेज आत्मा चमकती थी, अब डिम हो गई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वह ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत ही नहीं रही है। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने, बैटरी भरती है। आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है, इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रदान पावन जरूर बनाना है। बासमान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अब ही बनना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है, इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रदान पावन जरूर बनाना है। बासमान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अब ही बनना है। इस देह से भी पूरा बेघर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो
वह सब खत्म हो जाने वाला है। हमें बेघर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। इस देह से भी पूरा बेघर बनने के लिए माना ध्यान ना जाए, बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सब खत्म हो जाना है। बाबा कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करना है। हमें बेघर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। वरदान, चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का सितारा चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अलग काल की सिद्धि वाले हैं वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रदान स्टेज के अनुसार पवित्रता के फलस्वरूप अलग काल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदा काल की नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेटस से पास करते हैं। स्टेज, आप पवित्र आत्मा सदा सिद्धि स्वरूप हो। चमत्कार दिखाने की बजाय चमकते ही ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं, इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। बाबा कहती, लास्ट में किसके पास आएंगे? बच्चों के पास, क्योंकि आप अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। आपके अंदर इतनी पावर है, इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहयोगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहयोगी बन जाएंगे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। और आज सारा दिन ये अभ्यास करें कि मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा हूँ सितारा। कौन सा सितारा? चमकने वाला सितारा। ओम शांति।